हमें जी जो मिलता है निकाल लीजिए। ताऊजी की घर की तरह हमारे घर में कुआं नहीं है, गद्दों में नोट नहीं निकलेंगे, क्योंकि ज्यादातर परिवार खटिया पर सोता है। रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की जोड़ी और एक कहानी जो दिल की धड़कन तेज कर दे ने पहली ही दिन में जबरदस्त कमाई की। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इस फिल्म ने पहले दिन में कितनी ऊंचाइयों को छुआ? दुनिया भर में एक तूफान सा प्रभाव छोड़ते हुए रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने सभी को चौंका दिया है। क्या यह फिल्म अपने पहले पार्ट रेड से भी ज्यादा धमाकेदार साबित हुई? आइए जानते हैं शॉकिंग आंकड़े और इस फिल्म की उन अद्भुत पल की सच्चाई जो आपके होश उड़ा देंगे। किसका नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक का। आइए इस थ्रिलिंग सफर पर हम सभी चलें और देखें रेड 2 की पहली दिन की कलेक्शन रिपोर्ट। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 अनियनियास यास फिल्म लिस्ट। भाइयों और बहनों, अरे पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि अजय देवगन की रेड 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तांडव मचाया कि कलेक्शन देख के लोग बोले, अबे ये क्या हो गया। पहले दिन फिल्म ने धुआंधार कमाई करके सबको चौंका दिया और दूसरे दिन भी इसके ढाकड़ कलेक्शन ने कहर जारी रखा है। तो इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे रेड 2 के पहले और दूसरे दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, मतलब 2 दिन की पूरी बवाल रिपोर्ट। लेकिन ठहरो जनाब, मसाला यहीं खत्म नहीं होता। इस हफ्ते रिलीज हुई संजय दत्त की भूतनी नानी की हिट 3 भी कुछ कम नहीं है। कलेक्शन ऐसा कि भूतनी भी बोली, हिट तो मैं भी हूँ। तुम्हें अर्जुन बुलाऊं या सरकार बुलाऊं? लोगों के बीच हूँ तो अर्जुन, जानवरों के बीच हूँ तो सरकार। साथ ही साथ बात करेंगे सूर्या की रेट्रो के 2 दिन के जबरदस्त कलेक्शन की, जिसने पुराने जमाने की याद दिला दी, लेकिन कमाई बिल्कुल नया लेवल है। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय की केसरी चैप्टर 2 अब ने तो पूरे 15 दिन तक कमाई की गंगा बहा दी है। अब सुनिए गजब कहानी रेड 2 की। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस ढांसू ड्रामा थ्रिलर में हमारे अजय देवगन भाई तो हैं ही, लेकिन साथ में मैदान में उतरे हैं रितेश देशमुख और वाणी कपूर भी। अब भाई, जब ऐसी टिकड़ी हो तो मामला थोड़ा गर्म तो होना ही था। लेकिन सच्ची बात बताऊं, लोगों की उम्मीदें तो बिल्कुल कम थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि फिल्म की ओपनिंग 15-16 करोड़ से ऊपर जाएगी ही नहीं। सभी बोले भाई ठीक ठाक चलेगी, कोई बवाल नहीं होगा। फिर आई 1 मई। जी हाँ, कामगार दिवस, मजदूरों का दिन और ऊपर से छुट्टी वाला दिन। लोग घरों से निकले पॉपकॉर्न लेकर और पहुंच गए सिनेमा घरों में रेड मारने। और बस रेड 2 ने जो कलेक्शन ठोका है ना पहले दिन, भाई साहब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिल्म ने पहले दिन इतनी कमाई कर डाली कि लोग बोले, अबे ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। सच कहें तो हॉलिडे का फायदा फिल्म ने चूस के लिया। लेकिन ठहरो जनाब, मजा वहीं तक था जब तक छुट्टी थी, क्योंकि दूसरा दिन आया वर्किंग फ्राइडे की तरह। ऑफिस, स्कूल, ट्रैफिक और बॉस का मूड सब वापस। तो जैसे ही हॉलिडे गया, फिल्म के कलेक्शन में भी आ गया एक जोर का झटका, सीधा डाउनफॉल। तो दोस्तों, कहानी का मर्म ये है, छुट्टी हो तो हिट, वरना फिल्म बोले थोड़ा रेस्ट करो प्लीज। अब सुनो भाई, असली धमाका तो अभी बाकी है, क्योंकि कल है शनिवार और परसों रविवार, यानी पूरा वीकेंड सामने खड़ा है डंके की चोट पे। और पूरे चांस हैं कि रेड 2 फिर से बॉक्स ऑफिस पर उछल के कहेगी, हटाओ सामने से, हम आ गए। अब ध्यान से सुनो, इस फिल्म का बजट था 55 करोड़ रुपए। हाँ जी, 55 करोड़। और 2 दिन में ही फिल्म ने इतना कमा लिया कि लागत का सारा टेंशन भुला दिया। मतलब 2 दिन में ही प्रोड्यूसर की बल्ले बल्ले। और प्रोड्यूसर कौन है? खुद अजय देवगन भाई। अब समझो मजा, उनकी फीस तो बजट में शामिल ही नहीं है। अगर उनकी फीस भी जोड़ दी जाती तो फिल्म का बजट पहुंच जाता सीधा 100 करोड़ के पार, यानी 100 करोड़ से ऊपर का कांड हो जाता। और हाँ, एक और बात, ये फिल्म सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं, पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। कुल 5000 स्क्रीन पर लगी है, जिनमें से 3700 स्क्रीन इंडिया में हैं। सोचो, इतने बड़े लेवल पर फिल्म चल रही है तो कलेक्शन का ग्राफ भी ऊपर जाएगा ही, वरना इंसल्ट हो जाती अजय भाऊ की। तो अब बात सीधी सी है, वीकेंड में पब्लिक फिर से टूट पड़ेगी टिकट खिड़की पर और रेड 2 बोलेगी, कमाई देख के घबरा मत जाना रे बप्पा। अब भाई जरा ध्यान दो, रेड 2 की बवाल कमाई के बाद अब बारी है इस हफ्ते की बाकी रिलीज फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की। सबसे पहले आते हैं बॉलीवुड की हॉरर प्लस रोमांस प्लस कॉमेडी का झक्कास तड़का द भूतनी की बात पर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धांत कुमार सचदेव ने और स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं
संजू बाबा यानी संजय दत्त, साथ में मोनी रॉय, सनी सिंह, पलक तिवारी और बी यूनिक, पूरा धमाकेदार पैक। अब मजेदार बात ये है कि इस फिल्म को खुद संजू बाबा ने प्रोड्यूस किया है, यानी एक्टिंग भी कर रहे हैं और जेब से पैसे भी डाल रहे हैं। पूरा रिस्क ले लिया उन्होंने। फिल्म को रिव्यूज तो मिल गए अच्छे, लेकिन एक दिक्कत हो गई, स्क्रीन कम थी। अब भाई जब स्क्रीन ही कम मिले तो कमाई करेगी कहां से। फर्स्ट डे पर फिल्म का कलेक्शन रहा थोड़ा ठंडा, जैसे चाय में शक्कर डालना भूल गए हों, और ऊपर से फिल्म का प्रमोशन भी ठीक से नहीं हुआ, तो दर्शकों को भनक तक नहीं लगी कि भूतनी सिनेमा घर में घूम रही है। लेकिन सुनो, फिल्म में मसाला फुल है, डर भी है, हंसी भी है और संजय दत्त की लेजेंडरी परफॉर्मेंस भी। मतलब अगर इस हफ्ते तुम हॉरर कॉमेडी का मजा लेना चाहते हो तो जाओ भूतनी देखाओ, फिल्म निराश नहीं करेगी। ये मैं अपने चाय की कसम खाकर कह रही हूँ। अब बात करें द भूतनी के 2 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो भाई सुनते रहिए क्योंकि आगे खुलेंगे नंबरों के राज। अब आ जाओ दोस्तों, द भूतनी की कमाई का असली भूतिया हिसाब किताब सुन लो। तो बात ऐसी है कि 25 करोड़ के बजट में बनी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, जिसे दुनिया भर में रिलीज किया गया सिर्फ 750 स्क्रीन पर। हाँ जी, सही सुना आपने, 750। इतनी कम स्क्रीन में तो आजकल टीचर भी क्लास नहीं लेते। लेकिन क्या किया जाए, स्क्रीन कम थे, शोज भी गिने चुने थे, फिर भी संजू बाबा की भूतनी ने ऐसा झटका मारा कि फर्स्ट डे कलेक्शन रहा 1,52,00,000 का। मतलब कम स्क्रीन्स में भी फिल्म ने दिखा दिया, हमसे न हो पाएगा, देख लो। लेकिन भाई जैसा कि डरावनी फिल्मों में होता है, अगला दिन थोड़ा डरावना निकला, और वो डर असली था ऑक्यूपेंसी ड्रॉप का। मॉर्निंग शोज की कुर्सियां खाली रहीं और आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट शोज की बुकिंग भी पहले दिन के मुकाबले ढीली पड़ गई। लोग बोले चलो आज डर से छुट्टी, तो सेकंड डे का कलेक्शन रहा 1,15,00,000, यानी सीधा डाउन ट्रिप। अब अगर टोटल मिलाएं, 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ 2,67,00,000 और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन पहुंचा 3,18,00,000। अब भाई बात करें विदेश की, तो वहां का भी हाल थोड़ा सुस्त रहा। ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन रहा सिर्फ 55 लाख, यानी विदेशों में भूतनी बोली चलो थोड़ा कम डराते हैं। तो कुल मिलाकर कम स्क्रीन, कम प्रमोशन और थोड़ा स्लो स्टार्ट होने के बावजूद संजय दत्त की ये भूतनी कह रही है, मैं हारी नहीं हूँ, अभी शो चालू है बॉस। तो लीजिए भाइयों और बहनों, अब करते हैं द भूतनी के टोटल कमाई का आखिरी भूतिया हिसाब। 2 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 3,73,00,000। हाँ जी, पूरे 3,73,00,000 रुपए। अब भले ही ये आंकड़ा बहुत बड़ा न हो, लेकिन फिल्म का कंटेंट जबरदस्त है और अब शनिवार रविवार आ गया है, तो भाई पूरी उम्मीद है कि पब्लिक कहेगी चलो थोड़ा डरते हैं और हंसते भी हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है वीकेंड में भूतनी ऐसा उछले कि कमाई में बवाल आ जाए और पब्लिक बोले थोड़े स्क्रीन थे पर फिल्म में था दम। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस फिल्म की जो इतिहास के पन्नों से सीधे थिएटर में कूद पड़ी। जी हाँ, अक्षय कुमार की दमदार हिस्टोरिकल ड्रामा केसरी चैप्टर 2 की डायरेक्शन की कमान संभाली है करण सिंह त्यागी ने, और साथ में धमाल मचा रहे हैं आर माधवन और अनन्या पांडे भी। मतलब एक्शन, इमोशन और ड्रामा ऑल इन वन पैक है बॉस। लेकिन अब सुन लो सीधा हाल, इस फिल्म का आज से 3रा हफ्ता शुरू हो चुका है और अब इसके पास स्क्रीन्स बची हैं गिनती की ही। जैसे पुराने योद्धा की तलवार तो है, पर लड़ाई के मैदान में भीड़ कम है। फिर भी अक्षय भाव का जलवा कम नहीं होता और फिल्म धीरे धीरे कमाई की मशाल जलाए हुए है। आगे चाहो तो मैं इसके 15 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी शानदार और मजेदार अपडेट दे दूं। अब सुनो सिनेमा प्रेमियों, बात हो रही है इतिहास रचने वाली, जोश से भरी और पगड़ी वाले शेरों की फिल्म केसरी चैप्टर 2 की, जिसे डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने और स्क्रीन पर आग लगा रहे हैं अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे। लेकिन भाई सीन थोड़ा टाइट हो गया है। इस वक्त केसरी चैप्टर 2 पूरे इंडिया में चल रही है सिर्फ 600 स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते बॉलीवुड की झुंड और साउथ के तूफान दोनों ने मिलकर स्क्रीन छीनी ली। फिर भी जो सपोर्ट पब्लिक तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म को दे रही है ना, उसे देखकर लग रहा है कि जल्दी ही स्क्रीन वापसी करने वाले हैं भाई। मतलब मूवी बोलेगी हम लौटेंगे फिर से फुल स्क्रीन पे। अब बात करें असली कलेक्शन की, तो सुनो, 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 13 दिन में ही इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी थी 73,55,00,000 और फिर 14वें दिन यानी कल भी फिल्म ने कमा लिए 1,83,00,000। मतलब अक्षय भाऊ अब भी टिके हुए हैं मैदान में। लेकिन जरा सा ट्विस्ट, आज यानी 15वें दिन जो ऑक्यूपेंसी दिखी है वो कल के मुकाबले थोड़ी स्लो है।
मतलब सीटें थोड़ी ज्यादा खाली मिल रही हैं और शोज में वो पुराने जैसा जोश नहीं दिखा। फिर भी याद रखो दोस्तों, जोश कम हो सकता है, जज्बा नहीं। केसरी चैप्टर 2 की कहानी में अब भी दम है और पब्लिक ने अगर प्यार बनाए रखा तो फिर से ग्रोथ होगी स्क्रीन पर भी और कलेक्शन में भी। अब आ जाओ भाइयों और बहनों, क्योंकि अब बारी है पगड़ी की शान और बॉक्स ऑफिस के कप्तान अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म केसरी चैप्टर 2 की ताज़ा तगड़ी रिपोर्ट की। तो सुनो, 15वें दिन यानी आज फिल्म ने फिर से कमा लिए 1,25,00,000 का इंडिया नेट कलेक्शन और जब पूरे 15 दिन का जोड़ लगाओ तो टोटल ऑल इंडिया नेट कमाई बनती है 76,63,00,000। अब अगर इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो सीधा पहुंच गया है 91,18,00,000 पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तो सीधा 120,75,00,000 का बवाल काट दिया है। यानी भाई 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 120 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके दिखा दिया कि अक्षय भाव का झंडा अब भी बुलंद है। फुल ऑन सक्सेस मूवी बन गई है ये। और अभी तो खेल बाकी है मेरे दोस्त। अब कटते हैं सीधे अगले धमाके पर। क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस और साउथ का तड़का। जी हाँ, अब बात हो रही है इस हफ्ते रिलीज हुई तेलुगु थ्रिलर फिल्म हिट 3 की। इस बार खेल और बड़ा है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ तेलुगु में नहीं बल्कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी टोटल 5 भाषाओं में रिलीज की गई है और वो भी पूरे 2700 स्क्रीन पर दुनिया भर में। मतलब मेकर्स ने साफ बोल दिया, अब की बार हिट का हिट कर देंगे इंटरनेशनल लेवल पे। अब जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि आ गए हैं नेचुरल स्टार नानी अपनी नई सस्पेंस से लबरेज ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट 3 के साथ। और भाई साहब, इस फिल्म में उनके साथ हैं शानदार श्रीनिधि शेट्टी जो स्क्रीन पर जैसे बिजली गिरा रही हैं। अब सुनो मसालेदार अपडेट। पहले ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे फूटी जैसे पटाखा दिवाली में। मतलब कलेक्शन देख के तो क्रिटिक्स भी बोले भाई वाह और पब्लिक का रिएक्शन तो ऐसा जैसे उन्हें मिल गई हो थ्रिल की चॉकलेट प्लस सस्पेंस का गोलगप्पा। सेकेंड डे भी फिल्म का कलेक्शन रहा झक्कास, न गिरावट न रुकावट, बस कमाई की फुल स्पीड में दौड़ती रही मूवी। पब्लिक रिव्यूज इतने पॉजिटिव हैं कि लग रहा है ये फिल्म नानी के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। फुल ऑन फायर में चल रही है। अब बात करें असली धमाके की, 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो भाई सुन के कान थाम लो। हिट 3 ने अपने पहले 2 दिनों में सभी भाषाओं को मिलाकर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है करीब 46,30,00,000 का। जी हाँ दोस्तों, 46,30,00,000। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मतलब सीधा बोले तो नानी का हिट 3 हिट नहीं, सीधा सुपर हिट 100x बनने की तरफ दौड़ रहा है। अब भाई लोग कस के पकड़ लो कुर्सी क्योंकि अब नंबरों का ऐसा खेल आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। बात हो रही है नेचुरल स्टार नानी की दमदार क्राइम थ्रिलर हिट 3 की और यकीन मानो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रॉकेट से भी तेज भाग रही है। सबसे पहले तो बजट की बात कर लें। फिल्म बनी है 80 करोड़ के भारी भरकम बजट में, लेकिन कमाई देख के तो लग रहा है कि मेकर्स ने नोटों की बोरियां पहले ही पैक कर ली होंगी। पहले दिन इंडिया में सभी भाषाओं को मिलाकर इसने ठोक डाले 18,27,00,000 के नेट कलेक्शन। और भाई साहब यही नहीं, दूसरे दिन थोड़ा वर्किंग फ्राइडे का असर दिखा तो कमाई में हल्का सा ब्रेक लगा, लेकिन फिर भी फिल्म ने 13,50,00,000 की कमाई ठोक दी और वो भी बिना छुट्टी के। अब जोड़ो तो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन बनता है 31,27,00,000 सिर्फ 2 दिन में और इंडिया ग्रॉस सीधा 37,19,00,000। अब आते हैं इंटरनेशनल स्टंट पर। फिल्म ने ओवरसीज यानी विदेशों में भी कमाई की ऐसी बरसात कर दी कि चौंक जाओगे। ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 16,43,00,000 और अब ढोल बजाओ क्योंकि 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हो चुका है 53,62,00,000। मतलब नानी भैया की ये फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री मार चुकी है और लग रहा है आगे चल के ये तो सीधे 100 क्लब तोड़ेगी, वो भी स्वैग के साथ। अब जो आने वाले 2 दिन में होने वाला है वो तो दोस्तों तैयार हो जाओ। फिल्म की कमाई थोड़ी नहीं, पूरी तरह से भयंकर होने वाली है। जरा सोचो, अगर सब कुछ सही रहा तो ये फिल्म सिर्फ 4 दिनों में ही पूरे वर्ल्ड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। मतलब अगले कुछ दिन में सुपर डुपर हिट वाली स्थिति में आ सकती है। अब हम चलते हैं एक और धूम मचाने वाली फिल्म की ओर। ले आइए सूर्या भैया की एक्शन थ्रिलर रेट्रो, एक तमिल फिल्म जो तेलुगु और हिंदी में भी डब की गई है। और भाई इसमें तो सूर्या और पूजा हेगड़े की धमाकेदार जोड़ी है, साथ में प्रकाश राज का तड़का
इसका बजट तो सिर्फ 70 करोड़ है, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो गजब की कमाई की है वो तो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, यानी पेटी भर के खुशखबरी। अब बात करते हैं फिल्म के कमाई के बारे में। फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन 21 करोड़ 25 लाख। इंडिया में ही नहीं, फिल्म ने अपनी विदेशी कमाई भी मस्त की है। अब तक तो यही लग रहा है वो हिंदी वर्जन ने थोड़ा धीमा काम किया, लेकिन तमिल वर्जन और तेलुगु में कमाई का स्टाइल है बहुत तगड़ा। दोस्तों, अगली बार जब ये फिल्म आपके पास आए तो अपने दिल की धड़कन को संभाल कर देखिएगा, क्योंकि कमाई तो अब रुकने का नाम नहीं लेने वाली। दोस्तों, बात हो रही है रेट्रो की, और ये फिल्म तो दूसरे दिन भी कमाल का खेल दिखा रही है। तमिलनाडु में मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी में सिर्फ 10% का ड्रॉप हुआ है, जो कि भाई समझ लीजिए ये कोई मामूली बात नहीं। लेकिन हिंदी और तेलुगु मार्केट में थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ शोज पहले दिन के मुकाबले काफी कम कर दिए गए थे। मगर फिर भी इस फिल्म का दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन है 15 करोड़ 50 लाख, और वो भी तीनों भाषाओं से। तो अब तक 2 दिनों का जबरदस्त कलेक्शन किया है रेट्रो ने 36 करोड़ 75 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन, और इंडिया ग्रॉस वह भी टोटल 43 करोड़ 72 लाख तक पहुंच चुका है। अभी तो इसने विदेशी यानी ओवरसीज मार्केट में भी अपनी धाक जमा दी है। 17 करोड़ 31 लाख की टोटल कमाई की है। तो क्या कहने, फिल्म ने सारे हिसाब किताब को उलट पुलट कर रख दिया है। चाहे जहां भी हो, रेट्रो का कमाल तो जारी है। अब बात करते हैं सूर्या के रेट्रो की, जो सिर्फ 2 दिनों में ही 61 करोड़ 2 लाख की वर्ल्ड वाइड कमाई कर चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, इस फिल्म ने सिर्फ 2 ही दिनों में दुनिया भर में इतना बड़ा कलेक्शन कर लिया है कि हर कोई दंग रह गया। अब जब अगले 2 दिन आने वाले हैं तो उम्मीद है कि फिल्म और धमाल मचाएगी बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है रेड 2 के बारे में बात करने का, जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका बन गया है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही सबको हैरान कर गई। जब तक फिल्म का टीजर ट्रेलर आया था, ऐसा लग रहा था कि ये मूवी शायद उतना खास न हो और ऑडियंस को ये फिल्म इतना जादू न दिखा पाए। कुछ लोग तो यह भी सोच रहे थे कि आखिरकार 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग ही मिलेगी। लेकिन जब फिल्म का पहला दिन हुआ तो जो कलेक्शन आया उसने तो सबका मुंह बंद कर दिया। तो अब सोचो, जिस फिल्म के बारे में इतनी सारी बातें हो रही थीं, उसने बॉक्स ऑफिस पर आकर सबको धूल चटा दी। कभी कभी अंदाज को हल्के में मत लेना, ये फिल्म तो बिल्कुल भी कम नहीं है। तो दोस्तों, रेड 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धमाकेदार शुरुआत की कि सबकी उम्मीदें काफी पार हो गईं। पहले दिन फिल्म ने 18 करोड़ 33 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया, जो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। लेकिन फिर जैसे ही सेकेंड डे आया, थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। वजह, कल था मजदूर दिवस, यानी पूरे देश में हॉलिडे था और फिल्म को इस दिन का बम्पर फायदा मिला था। लेकिन आज वर्किंग फ्राइडे है तो शो में थोड़ी कमी आई है। जी हाँ, ऑक्यूपेंसी पहले दिन के मुकाबले 25 से 30% गिर गई। लेकिन यार, ऐसा तो होता है, जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारती है तो पहले दिन का कमाल कुछ अलग ही होता है और दूसरे दिन थोड़ी सांझी हो जाती है। किसी भी मूवी की असली पावर तो बाकी दिनों में दिखती है और लगता है कि रेड 2 अब आगे बढ़ने वाली है। ये पहला दिन तो सिर्फ झलक था। दोस्तों, रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ड्रॉप था, लेकिन क्या हुआ? अभी भी फिल्म ने धमाकेदार कमाई की है। आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो में बुकिंग पहले दिन के मुकाबले 20% कम हुई, लेकिन फिर भी अजय देवगन की फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया। यानी कि 2 दिनों में रेड 2 ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन में 30 करोड़ 83 लाख का आंकड़ा पार किया और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ 68 लाख तक पहुंच चुका है। बॉक्स ऑफिस पर ये वाकई में मस्त कमाई है ना? अब तो फिल्म ने विदेशों में भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है और ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 7 करोड़ 53 लाख का हो चुका है। अजय देवगन की रेड 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 दिनों में ही 44 करोड़ 21 लाख हो चुका है। दोस्तों, 2 दिन में 44 करोड़, ऐसा कमाल तो आप भी नहीं सोचे थे। अरे दोस्तों, कल तो सैटरडे है, यानी कि हाफ हॉलिडे और परसों संडे फुल हॉलिडे। तो अब आने वाले 2 दिनों में रेड 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूसरे दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा, ये तो पक्का है। अगर सब कुछ सही रहा तो रेड 2 सिर्फ 3 से 4 दिन में ही सुपर डुपर हिट का टैग ले सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, रेड 2 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आखिर कहां तक जाएगा? क्या फिल्म 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा कमाई करेगी? आपका क्या अनुमान है दोस्तों? कमेंट्स में बताओ और सोचो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये था रेड 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट अजय देवगन और रितेश देशमुख के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 7 एनियास फिल्म लिस्ट में आपका हमेशा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फिल्मी दुनिया की अपडेट्स से जुड़े रहें।